अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज है जुमेरात तो मैंने ब्लॉग शुरू किया है उज़्मा के स्कूल जाने के बाद। उज़्मा अभी गई है स्कूल और हम लोग आज़म और मैं दोनों हैं घर में अकेले। उसके अब्बा भी काम पे चले गए हैं। तो यहाँ पे आज़म क्या कर रहा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बात करता है टकली, मतलब इसका ऐसा हो गया कि इसको छोड़ के यहाँ से जाने का ही नहीं। बोला आज़म, अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप, कैसे बाबा, कैसे कैसे तुम, कैसे। खाली बात करने को चाहिए ना, है ना, सच्ची ना। हाँ, 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 वाह। कैसा बुलाता है अम्मी को, कैसे बुलाता है, कैसा। ये किचन में जाओ ना तो ऐसा चिल्ला चिल्ला के बुलाता है। अच्छा, मैं अभी जा रही थी अपने लिए चावल बनाने के लिए, गरम गरम चावल बनाऊंगी और खाना खाऊंगी। भूख लग रही है क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया है। रात में मैंने बनाई थी बैंगन मसाला, छोटे बैंगन होते हैं ना, वो बनाई थी। तो थोड़ा है तो मैं अभी गरम गरम चावल बनाऊंगी और इसी के साथ खा लूंगी। तो चाय वाय के टोप सब खाली वाली हो गए हैं। किचन बड़ा गंदा पड़ा है, आप लोगों को दिखाओ, ये देखो, देख रहे हो। लेकिन मैं ये सब बाद में साफ सुफ देखेंगे, साफ सफाई पहले खाना खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है। जैसे कि मैंने बोला नाश्ता ही नहीं किया है। तो ऐसा है, साफ सफाई तो होती रहेगी, काम खत्म ही नहीं होता है, एक के बाद कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता है। तो ऐसा है, ऐसे सोचती हूँ ना कि अभी काम खत्म हो गया, अभी थोड़ा 10 मिनट लेट लूँ। तो भाई साहब का या तो भूख लगती है या तो कुछ और रहता है, या तो उल्टी होती है या तो पोटी होती है। तो वो 10 मिनट भी चले जाते हैं। तो इसलिए जब मौका मिलता है ना तो सोचती हूँ पहले खा लूँ खाना। तो ऐसा है, चावल चढ़ा लेती हूँ थोड़ा सा। घर में कितना सारा काम है मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। ये देखो, ये है बेडरूम की हालत, वो सारी बिस्तरे फोल्ड करना है। किचन की हालत, अभी तो मैंने ये ड्रॉर खोला था चावल निकालने के लिए, ये तो देख लिया आप लोगों ने। और यहाँ पे ये कपड़े जो है घड़ी करके रखे, इसको उठा के रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ की हालत, ठीक है, ये हॉल की हालत है। ये सब करने का है, लेकिन इसको करने करने के अंदर पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। तो पहले खाना खाने का ये सब भी करने का है और साथ ही साथ फिर उसके बाद आजम का मालिश, उसको नहलाना। उसको तो एक दिन मालिश नहीं करेंगे तो नहीं चलता है, आजम को पूरा दिन खराब कर देगा अगर एक दिन मालिश नहीं करेंगे तो। अच्छा, ये देखो, ये वाइट रोशनी बोलते हैं ना, मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो क्वालिटी आपकी ख़राब है, आपके पीछे से बहुत लाइट आती है, कभी कभी एकदम वाइट हो जाता है। तो वाइट होने की वजह मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को। मैं ऐसे खड़ती हूँ ना, वेस्ट साइड में खिड़की, मैं ऐसे खड़ती हूँ तो मैं प्रॉपर दिखती हूँ। मेरे फेस पे मत जाना, मैंने फेस भी वॉश नहीं किया क्योंकि उज़्मा को स्कूल भेजने के बाद ही सब कुछ होता है। उसके पहले मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं। तो देखो, मैं ऐसे खड़ी हूँ तो ठीक दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे खड़े हो जाती हूँ तो देखो, तो वीडियो क्वालिटी खराब नहीं होती है, वो सनलाइट की वजह से ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ऐसा है। तो चावल मैं ज़्यादा नहीं बना रही, सिर्फ मेरे लिए अभी के लिए बना रही हूँ। चावल गरम गरम पका के खाए तो ही अच्छा लगता है, वो रख के फिर शाम में वापस गरम करके खाने में मज़ा नहीं। तो ऐसा आज हमें ना वहाँ खेल रहा है, अकेले अकेले खेल रहे हैं। क्या हुआ, क्या क्या बोबड़े चाले, क्या बुड़ 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 बुड़, क्या बुड़ 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 बुड़, क्या चिड़चिड़ आ रहा, चिड़चिड़ आ रही है। इसको जब तक मालिश नहीं करूंगी ना, अभी मैं ये ऐसी आवाजें करते रहेगा घर के अंदर। आइए खाना खाने के लिए आप लोग भी। ये बैंगन मसाला और ये चावल। देखो, डायलॉग सुने आप लोग। तो घर का काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, सब कुछ हो गया है। ये देख सकते, घर भी पूरा साफ हो गया है अच्छी तरीके से। रोटियां भी पक गई है, सिर्फ बनाना है। अरे आजम देखो, क्या है तो आप लोगों को, आजम यहाँ है, मस्ती कर रहा है। अजू क्या कर रहा है मम्मा, अकेले अकेले खेलू खेलू। अभी ये अकेले हुआ है, अभी मैं इसके बाजू में ही थी, एक वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। एडिटिंग करके वो व्लॉग प्रोसीड पे लगाया, तो मैं इसके साथ खेल रही थी। अभी मेरा खेल के हो गया, अभी मुझे जाने का दूसरा काम करने के लिए ये, लेकिन मुझे जाने नहीं देती है, छोटी सी टकली। क्या है मम्मा, ये लड़का यहाँ कोई नया व्लॉग देख रहा होगा मेरा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया होगा, तो मैं बता देती हूँ कि मैं इसको मजाक में टकली बोलती हूँ, ऐसी प्यार से। अदरवाइज he is a boy, cute boy, his name is Mohammad Azam. I love you. Hey Shale, hey Shale, hey Lunara, Lunara,
रोएगा। बाजू में आ जाओ, आ जाओ। इशाला आ गई ले बस, बस बस। बाजू में बैठे रहो, खाली बोलता है ये तो, कुछ काम ही नहीं करो बोलता है। तो क्या, तो बस अब मैं जाऊंगी फ्रेश होने के लिए। मेरा हुलिया बहुत बेकार है, तो मैं फ्रेश होके आप लोगों से मिलती हूँ। बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं, ठीक है। तो उस्मा भी आके ट्यूशन के लिए चले गई है, स्कूल से आ गई थी मेरी बच्ची, और उसको भी फ्रेश कराया, नाश्ता पानी कराया और उसको भेजी हूँ ट्यूशन। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे खुद के लिए चाय। अगर आपके भाईजान आ जाएंगे जल्दी तो वो भी पी लेंगे, उनका तो कोई टाइम नहीं होता ना आने का चाय पीने, मतलब घर पे। So guys, मुझे तो ये लड़का कुछ काम करने देता ही नहीं है, कुछ खाना बनाने नहीं दे रहा। मैं 8 बजे से शाम के सोच रही हूँ कि मैं एक भाजी बनाने चले जाऊँ किचन में, लेकिन ये लड़का मुझे कुछ करने ही नहीं देता। क्या था? उस्मा आ गई ट्यूशन से, उसका कल टेस्ट है तो वो उसकी प्रिपरेशन कर रही है। आधा ट्यूशन से पढ़ के आई है, आधा कुछ याद नहीं हुआ था तो वो याद कर रही है। अभी वो बुक में लिख रही है। अभी बज रहे हैं 10 को 20 कम, यानी 9:40 हो रहा है और अभी भी उसका हु चालू है, नहीं जाने दे रहा। क्या है देखो, मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, आवाज नहीं करना अभी। हाँ नहीं तो क्या, नहीं तो क्या। ये देखो मेरे घर, देखो फ्रिज खुली करके गई थी मैं, बताओ मतलब क्या है ना, ऐसे ना भगदड़ बची पड़ी है, भगदड़। तू जा अपने एग्जाम की तैयारी कर, टेस्ट की तैयारी कर। एग्जाम बोल रही, एग्जाम तब भी खत्म हो बेचारी के। तो थोड़ी सी फ्लावर की भाजी है यहाँ पे, उसको अच्छे से साफ कर लेती हूँ। आलू फ्लावर पनीर गिनीर सब डाल के बना देती हूँ। पनीर दिमाग में इसलिए आया, एक शिमला मिर्ची भी है, मैं मिक्स भाजी बना देती हूँ। पनीर इसलिए आया दिमाग में क्योंकि मैंने एक पैकेट फाड़ी थी जिसमें से मैंने आधा फ्राई करके खाया था, तो अभी आधा पैकेट खुला हुआ है। अगर उसको ज़्यादा टाइम तक मैं इस तरह से रखूंगी तो फिर इसका मॉइस्चर चला जाएगा और फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं आज ये डाल दूंगी भाजी के अंदर, ठीक है। तो ऐसा है, चलो देखो उसकी कोई करते रहता है, उसको चाहिए कि ना मैं हमेशा उसके सामने रहूँ और बात करती रहूँ, और बात करूँ तो मैं व्लॉग में ना करूँ, उसकी आँख में आँख डाल के बात करूँ। हाँ हाँ, चालाक लड़के। ये देखो देखने का। आजम क्या हुआ? अम्मी को क्यों परेशान कर रहा है? इधर देख, क्या हुआ? क्या चाहिए? क्या खाना बनाने नहीं जाऊँ? काम नहीं करूँ? नहीं करूँ? क्यों? खाना अब्बा आके बनाएंगे, अब्बा बनाएंगे खाना आके। नींद आती है लेकिन सोता भी नहीं है, 15-20 मिनट में उठ के बैठ जाता है। तैयार कर दो, दूध पिला दो, लेकिन उसको सुलाने को डालो ना तो मुश्किल से मुश्किल 40 मिनट पौना घंटा सोएगा, उसमें भी 10 बार कोई करेगा, फिर उसके बाद उठ के बैठ जाता है। सोने नहीं होता चैन से, उसको कुछ काम नहीं करने मिलता है मेरे को। कैसे मेन कैसे ना, आपको ना अकेले रहेंगे ना घर के अंदर और बच्चे से कोई करते ना, दूसरे काम में मन नहीं लगता। अगर कोई रहता ना घर के अंदर तो बच्चे को देखने के लिए, हाँ कोई बाजू में बैठा है तो अपन अपना काम फटाफट कर भी सकते, और उसके बाजू में कोई भी नहीं रहता है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं उसके बाजू में ही रहूं, और ऐसा कैसे मुमकिन है बताओ। तो ऐसा है, चलो। एक तो आज पता है मैं क्या क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा ना तो मुझे रसगुल्ला खाने का था। मैं सोच रही थी रसगुल्ला बनाऊंगी आज। लिखी कंप्यूटर, अभी लिख रूलर। हाँ, तो ऐसा सोची थी, और जब भी कुछ ऐसा सोचूंगी ना कुछ घर में अच्छा बनाऊं तो उसी दिन आपके भाईजान, पहली बात तो आपके भाईजान लेट ही आते, जल्दी तो कभी आते ही नहीं है। कभी हफ्ते में एक आध दिन ऐसा सैटरडे वगैरह हुआ तो जल्दी आते, वरना वो 9:30 10 यही टाइम रहता है उनका आने का। कभी 11 कभी 12, मुश्किल से कभी हफ्ते में एक आध दिन 8:30 8 बजे आ गए तो आ गए। बहुत भारी पड़ता है ऐसा अकेले बाबा, सही में। अभी लिख क्या लिखी? रूलर लिखी ना? अभी लिख इरेज, नहीं क्रियॉन लिख, क्रियॉन। हाँ, उसने याद कर ली बोल रही है ना, तो उसके लिए उससे पूछ रही हूँ। आज थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ मसाले वाला, ताकि चावल के साथ भी हो जाए। अभी दो चीज में तो बनाने वाली हूँ नहीं। देखिए अभी कैसे किरकिरी कर रही हूँ। उसको नींद आ रही लेकिन सोने का नहीं है उसको। मैं जरा उठ के उसके बाजू में से जाऊँ ना, कल आपके भाईजान घर में थे रात में 10 बजे के टाइम पे, लेकिन फिर भी उनसे हैंडल नहीं हो रहा था ये। एक होता है ना बच्चों को आदत लगती है या तो गोद की, और एक बच्चों को आदत लगती है बात की, उसके आसपास ही रहने की। आदत बच्चों को अलग अलग तरीके की लगती है। मेरे बच्चों को आदत है कि मैं उसके सामने ही रहूं हमेशा, भले उसको गोद में लूं या ना लूं। उस्मा
तू फटाफट लिख ले और थोड़ा भाई से बात कर ताकि मैं खाना अच्छे से बना सकूं। लिखी क्रियोन? जो नहीं आ रहा उसकी स्पेलिंग छोड़ दे, बाद में याद कर लेना। इरेज लिख, इरेज। हाँ नहीं, वो छोड़ दे, 7 नंबर छोड़ दे, 8वें नंबर पे लिख इरेज। जब क्रेयॉन की स्पेलिंग याद होगी तो वो नंबर पे वापस लिख देना। ऐसा पीछे से बच्चा कुई कुई करता रहता ना, काम में ध्यान नहीं लगता। ऐसा भी नहीं ना कि वो थोड़ा सो जाए तो मैं कुछ करूं। एक आध बार सोता है तो उसमें या तो घर के काम हो जाते हैं या तो वीडियो की एडिटिंग हो जाती है, फिर वो जागते ही रहता है। तो पकाना और ये सारी चीजें किचन की मेरी बच जाती है। और मैं सोचती हूँ कि आपके भाईजान आएंगे तो पका लूंगी गरम गरम, लेकिन आपके भाईजान अगर 11 बजे आएंगे, 10 बजे आएंगे, 10:30 बजे आएंगे, अभी भी उनको 1-1.5 घंटा लगेगा आने के लिए। तो क्या अच्छा पकाऊंगी? भाजी बना रही हूँ, आज कुछ अच्छा नहीं बना रही हूँ, फटाफट हो जाए बस। आज मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची को ऐसा कूट लिया। मैंने पीसा नहीं, पीसा हुआ अदरक लहसुन यूज़ नहीं कर रही हूँ आज मैं, कूट के यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा अलग टेस्ट आएगा। कांदे को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर, ये रहा जीरे के डब्बे में हल्दी पड़ी है। उसके बाद कांदा ऐड कर दूँगी। कैसा ना, उस्मा की पढ़ाई, उसका ट्यूशन, उसका स्कूल, उसके बाद भी कुछ ना कुछ पेंडिंग रह जाता है। फिर वो रात के समय में बहुत मेरे को ना वो हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है अकेले से करना सब। लोग है जो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, वो लोगों को बहुत प्यार आया है मेरे पे, कभी कोई बात को लेके, कभी कोई बात को लेके कि हम लोग भी 10 बच्चे पालते हैं, इतना कि हम लोग को सुना रही। तो पहली बात तो इनके कमेंट मुझे बुरे नहीं लगते, लेकिन फिर भी मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ, अगर मैं सुनाऊंगी नहीं तो आप क्या सुनने आ रहे हो मेरे ब्लॉग में? मुक्का ब्लॉग दिखाओ। हाँ लिख दी ना, गुड गर्ल। अब जब भाई को संभाल, तो मुक्का व्लॉग कैसे देखोगे बिना बात का? कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना, तो वही बताती हूँ जो लाइफ में चल रहा है। और दूसरा, 2 बच्चे पाल के घर का काम करके कोई एहसान नहीं करती, हम लोग ने भी किया ये बोलते हैं। तो सही बात है, आपने भी किया, मैं भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा एक दूसरा जॉब है जो है फुल टाइम जॉब। फुल टाइम जॉब समझते हो? उठने के साथ सोने तक का सफर, नींद सेक्रीफाइस करके भी एडिटिंग करना। मैं आपको ये सुना नहीं रही हूँ, मेरे को सुनाने का शौक नहीं था, लेकिन जिसने ये कमेंट किया था ना कि 2 बच्चे पालना कोई एहसान कर रही है, पाल रही है, तो हम भी 10-10 बच्चे पालते हैं। तो बच्चे पालो ठीक है, लेकिन आप घर का काम कर रहे हो, बच्चे पाल रहे हो, साथ में काम कर रहे हो घर में, फुल टाइम जॉब। हाँ, ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है, मैं मानती हूँ ये मेरा काम है, तो मैं आपको बताऊंगी, ये बताना भी मेरा काम है। तो ये क्या दिखाने आई हूँ मैं सोशल मीडिया पे? ये ना मेरी डेली रूटीन, मेरे डेली ब्लॉग। अभी आप लोगों को सिर्फ जो दिखाती हूँ वो दिखता है, बट कैमरा उठा के जो दिखा रही हूँ वो दिख रहा है, जैसे खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, जमीन पोंछना, झाड़ू मारना, बट वो कोई नहीं शूट करने वाला है मेरा। जब मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ, जब मैं शूट कर रही हूँ, तो मैं कैसे शूट कर रही हूँ, ये सब शूट करने वाला कोई नहीं है। हाँ, तो ये भी तो मेरी एक लाइफ ही है ना, मतलब कैमरा के पीछे भी मेरी एक लाइफ है, जिसको कहते हैं व्लॉगिंग की लाइफ। जो व्लॉगिंग की लाइफ को मैं बता ही नहीं पाती हूँ, कभी भी नहीं बता पाती हूँ। कब मैं उठ रही हूँ, कब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, ऐसा है, कब मैं क्या कर रही हूँ, कब मैं मेल्स चेक कर रही हूँ, कब मैं कॉल अटेंड कर रही हूँ, कब मैं क्या कर रही हूँ, नहीं बता पाती। फुल टाइम जॉब इसको बोलते हैं, घर संभालने के साथ साथ, तो इसलिए थोड़ा सी हेक्टिक हो जाता है। और ये मैं जता नहीं रही हूँ, मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मेरा काम है बताना, इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि मेरे से जितना होता है मैं कमेंट्स के जवाब देना पसंद करती हूँ। तो उसमें से ये भी एक कमेंट था जो मुझे अपनी लाइफ से रिलेट कर रहे। पहली बात तो हर किसी की लाइफ अलग होती है, कोई किसी को किसी से रिलेट नहीं कर सकता, किसी से कंपेयर नहीं कर सकता। आपकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। मेरी लाइफ में मुझे व्लॉगिंग के साथ घर संभालना है, उस बच्चों की पढ़ाई, एवरीथिंग। और व्लॉगिंग मतलब सिर्फ कैमरा उठाओ, वीडियो शूट करो और अपलोड कर दो, नहीं होता। पीछे के भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि दिन भर में कितने कॉल्स आते हैं, कितने कॉल अटेंड करने, कितने इनवॉइस भरने हैं, कितने मेल चेक करने हैं, बहुत सारे काम होते हैं। वो तिनका मैं शूट नहीं कर सकती, ये मैंने पहले भी बोला था। कंपैरिजन किसी से किसी को नहीं करना चाहिए, सबकी लाइफ अलग है। और दूर का डोंगर सबको सुहाना लगता है ना। लेडीज तो ऐसा हाथ धो के पड़ी है अभी आजकल, लालची की बेटी, लालची परिवार, पता नहीं उससे क्या लेके बैठ के खा गए हम लोग, समझ में नहीं आ रहा क्या दे दी बहन। तू आज बता दे कितने 1000 रुपए भेज दिए हम लोग को, क्या लेके तेरे से खा लिए। और अगर अपना काम करने के लिए हम लोग वीडियो शूट कर रहे हो तो उसमें लालची कैसे हो गए? तेरे घर में कोई कमाने नहीं जाता है कि अगर वो कमाने जाता है तो फिर वो लालची हो गया है इस हिसाब से तो, और तू भी लालची की बेटी हो गई फिर तो।
क्या कह रही है तू? कुछ भी बोलने का? हाँ। और ये लोग, कुछ लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि वो 3 दिन से कमेंट कर रही है, बट मैं उसको ब्लॉक। फोन की चार्जिंग भी उतर गई थी और आदम बड़ा चीख चीख के रो रहा था। हाँ नहीं तो क्या, तो गैस को स्लो करके चले गई थी वापस आई हो। तो ये देखिए मैंने इसमें अदरक लहसुन भी डाल दिया, पिसा हुआ। पिसा हुआ मतलब कूटा हुआ। कुछ लोग समझ गए होंगे मैं ये किसको बोल रही हूँ। 2-3 दिन से जो कंटिन्यूसली कमेंट कर रही है, पता नहीं उसका क्या लेके खाई। कहीं तुझे कुछ मेरे घर में ऐसा तो नहीं है जो तुझे चाहिए? तू बता मुझे, पर मैं नहीं दूंगी। समझ में आया? लालची 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 लालची। मैं इसको ब्लॉक कर सकती हूँ, बट मैं इसको ब्लॉक नहीं कर रही, क्योंकि मुझे जानना है कि भाई उसका मैंने क्या खा के बैठी जो लालची लालची कर रही है, या मेरे परिवार में से किसी ने तेरा कुछ खा के बैठा, मेरे को ये बता दे। आई बड़ी तो ऐसा भग 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 होता है ना, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है मैं रेसिपी ब्लॉग नहीं दे रही हूँ, इसी वजह से कि दोनों में से एक चीज़ अच्छे से कर लूँ। अकेली हूँ, 2 जगह ध्यान भटकेगा तो कुछ खुदा ना खास्ता गड़बड़ ना हो बोल के। तो ऐसा है, समझ रहे होंगे आप लोग मेरी फीलिंग को, मेरे जज्बात को, मेरी इमोशंस को। तो ऐसा है, बस मैंने यहाँ पे मसाला डाल दी। मिर्ची देखो अभी भी ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाली थी, मैं भूल गई, और मैंने लाल मिर्ची उतनी डाली जितनी मेरे को डालने का रहता हमेशा। अभी देखो आपके भाईजान अलग फ़ोन कर रहे हैं। अरे यार देखो अभी उनका फ़ोन उठाए तक के मेरा जल गया भाजी। देख रहे हो आप लोग, उनका फ़ोन आया और मैं उनसे बात कर रही थी, ये जल गया। ये चल रही है लाइफ, दिस इज कॉल्ड माई लाइफ। उनको कुछ ज़रूरी बात करनी थी, कांदा जल गया उसमें। इधर क्या हुआ तुझे? वो रो भी रहा और दूध भी नहीं पी रहा। आ रही हूँ, बस रुक जा। इनका फोन ना भी उठाना तो एक अलग परेशानी रहती। मैंने तेरे को फोन किया था, फोन नहीं उठाई, और फोन पे एकदम झटपट में बोलेंगे कुछ भी करने के लिए, एकदम फटाफट कि मैंने अभी बोला तो अब भी होना चाहिए। बताओ फिर इंसान चिड़चिड़ क्यों नहीं होएगा? हाँ नहीं तो क्या। यहाँ पे मैंने भाजी को काट के रख लिया है, और यहाँ पे मैंने पनीर को धो के ले लिया है। देखो इतनी पनीर मैंने फ्राई करके खाई थी, तो अभी ये पनीर काट के मैं भाजी पकने के बाद ऊपर से ये ऐड करूँगी। इसको डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो अब जाती हूँ ज़रा आजम को देखती हूँ जब तक ये टमाटर गल जाएगा। क्या हुआ सोनी? ए पापा क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रहे थे तुम? इधर देखो मेरे को। नाराज़ हो गए? नाराज़ हो गए अम्मी से? अम्मी से नाराज़? अल्लाह मेरे से नाराज़ हो गए आजम? अम्मी से नाराज़ हो गए अम्मी से? इसको देखो ऐसा चाहिए इसको, और कुछ नहीं चाहिए। ये कोई कोई जो करता है ना सिर्फ इसीलिए करता है ना कि मैं नहीं दिखती इसको, है ना? अरे वाह, तू रो रहा क्यों था? अरे वाह, तू क्यों रो रहा था? आयशा 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 कब तक बैठूंगी मैं? मेरे को कुछ काम नहीं रहता क्या? बोलो। देख अभी कैसा रो रहा था बता तू। अभी देख इसका क्या हुआ बाबा? मेरे सोनू को आजम को क्या हुआ? मेरे बच्चे को कौन मारा? रोना आ रहा था। मेरे चोनी बाबा माशाल्लाह। क्या है? गुस्सा कर रहा है ये, मेरे को गुस्सा कर रहा है, मेरे को डांट रहा है। क्या हुआ? क्या? चल आजा आजा। अल्हम्दुलिल्लाह सही। वो खाना जो है ना लग गया ना। हाँ नहीं तो क्या। सबकी अपनी अपनी अलग अलग लाइफ है यार, सबकी अलग अलग ट्रेजेडी है। क्या क्या हो रहा है किसकी लाइफ में, आप किसको भी किससे भी कंपेयर कर दोगे यार। किससे भी किसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। मेरी लाइफ अलग है। कभी आप बहन से कंपेयर कर दोगे, कभी आप भाभी से कंपेयर कर दोगे। कंपैरिजन वो जगह पे करो जहाँ सिमिलर लाइफ है। सिमिलर कि कोई ब्लॉगर ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, उसके 2 बच्चे भी हैं, और अब मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को। सेम मेरे जैसा जो है ना उससे कंपेयर करो तो मुझे अच्छा भी लगे। मतलब जिसकी लाइफ मेरे जैसी है भी नहीं, सबकी अलग अलग लाइफ है, वहां पे कंपेयर कर देते। हाँ
पेंसिल क्यों ली बताओ? हाँ बोलो। क्योंकि ना वो एक पेंसिल ना मेरी आज ना नीचे गिर गई बैग से। कैसे? मिल भी नहीं रही थी। ऐसा कैसे तुम्हारी पेंसिल गिर जाती है, रबड़ गिर जाता है, कभी भी कुछ भी होता है। और मैं सच में गिर के नहीं मिल रहा था। देखो मैं रेसिपी भूल गई, बताओ मेरी खुद की रेसिपी भूल गई। मैं पहले भाजी डालती हूँ फिर टमाटर डालती हूँ, और आज मैंने टमाटर को गला लिया और फिर भाजी डाल रही हूँ। ये हो रहा है। हाँ मेरे परवरदिगार, आपको ये भाजी अगर फॉलो करनी है रेसिपी ना, तो पहले भाजी डालना फिर टमाटर डालना, ताकि टमाटर के पानी में भाजी पक जाए, ऊपर से एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत ना पड़े। और एक पता नहीं किधर घूम गई। चल कोई नहीं। और उसका भी ना टपर टपर चालू रहता है, उसको भी बात करने को चाहिए। माँ हो आखिर में दोनों बच्चों की, दोनों को अलग इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। इम्पोर्टेंसी का टाइम अलग चाहिए, खेलने का टाइम अलग चाहिए, पढ़ाई का टाइम अलग चाहिए, इनको मालिश का टाइम अलग चाहिए, नहाने का टाइम अलग चाहिए, और खेलने का टाइम अलग चाहिए। सबका अलग अलग ही चल रहा है। क्या यार इधर इधर क्या पूछ रहे लोग? इधर क्या हुआ तुझे? उधर देख ऊपर। अजो पहले ओ मम्मा नहीं देखूंगा मैं। आप लोग को पता है मैं बार बार नहीं बोलती, मैं एक ही बार बोलती हूँ और एक साथ सब बोलती हूँ, है ना? तो मेरे हिसाब से मैंने एक साथ बोल दिया। अभी कुछ और बचा रहेगा तो बोल देना, मैं उस पर भी बोल दूंगी। बिना बोले तो मेरा खाना हजम नहीं होता ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बिना बोले मेरा खाना हजम नहीं होता। ज़्यादा बात करने। तो यहाँ पे भाजी है वो अच्छे से भून गई है, और इसमें मैं अभी डालूंगी पानी। पानी बिना डाले के ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन मैं पानी डालूंगी क्योंकि ना इसको रोटी खाने के लिए उस्मा को देंगे ना, तो रस्से के साथ ज़्यादा अच्छे से खाती है, इसके लिए। तो पानी डालने के बाद इसमें बॉईल आने के बाद पनीर डालूंगी, थोड़ा रस्सा बन जाए। आज उम्मा को बोला है मैंने टाइम टेबल के हिसाब से अपना बैग सेट कर, पहली टाइम बोला है मैंने उसको, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं हो रहा है। वो आजम सो ही नहीं रहा है तो मैं कुछ करूँ, और आपके भाईजान अभी तक आए नहीं है, 11:15 होने आया। तो ऐसे बताओ कैसी कैसी आदत लगती है ना बच्चों को। गोद की नहीं है तो या नज़र की आदत है, बताओ नज़र की आदत। अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ पनीर। आलू भी ऐड किया है, फ्लावर, शिमला मिर्ची, और टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है भाजी का। लेकिन सूखा खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चावल में मसल मसल क्या खाने का सूखा, लेकिन यहाँ पे मैंने रस्सा बनाया है मेरी बेटी के वास्ते। टेबल मम्मा मेरा बच्चों को क्या होगा? क्या हुआ मेरा बच्चा? अभी ठीक है? ठीक है तुम अभी ठीक है? अच्छा लग रहा है? हैं? नहीं अच्छा लग रहा है अभी भी? क्या हुआ? आग? मेरे बच्चों को इसको चाहिए मेरा फ़ोन, क्योंकि मेरे फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप में इसका टाइम टेबल है। ये मेरा फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ। क्या हुआ सोनू? आजम बाबा ए देखो ये आए, देख रहे हो आप लोग? मैं आप लोगों को घड़ी भी बताती हूँ। देखो 11:15 रात के 11:15 हो रहे हैं। कभी लेट हो जाता है। कभी कभी सच बोलो जरा, डेली कितने बजे आते? क्या झूठ बोलने का मतलब? लिटरली सच बोलो। 9 बजे आई तो घर पे मैं। क्यों झूठ बोलने का? आज तक तुम कभी कभार 9 बजे 8 बजे आते हैं तुम हफ्ते में। मैक्स तुम मैक्स है ना 10, सवा 10, 10:30 बजा रहे हो। और फ्राइडे क्या? 2 दिन, थर्सडे फ्राइडे 10 बजता है, 10 साढ़े 10 तक। तो मैं 9 बजे घर आ ही जाता हूँ मैं। तो तुमने 7 कौन सी खुशी में बोले? कभी भी साथ भी आता है घर पे। तो मैंने तो वो बोला है कि हफ्ते में एक आध बार 7 बजे भी आ जाते। मैंने बोला ये चीज। कोई नहीं, नहीं तो लोग मुझे झूठा समझेंगे। नहीं तुम अभी सच पूरी क्लियरिटी बताओ, नहीं तो झूठा समझेंगे मुझे। सैटरडे मैं जल्दी आता हूँ, मतलब 7 बजे पहले घर पहुँच जाता हूँ। मैंने बोला सैटरडे के दिन जल्दी आते, ये भी बोला है। तुम्हारे शब्द और मेरे शब्द मैच हो रहे। और थर्सडे फ्राइडे थोड़ा लेट हो जाता है, 10 साढ़े 10 बज जाता है। 12, 12:30 नहीं बजते? वो वंस इन अ मंथ है, तो ट्वाइस इन अ मंथ जब कैंप रहेगा तब। और डेली कितने बजे आते? 9, 9:30 बज रहे? हाँ हो सकता है। हो सकता है, जिसपे बीतती उसको याद रहता है। वो हो सकता नहीं बोल सकती है। ये ले पपैया खा लो। जाओ, पपैया खाने का नहीं है मेरे को अभी। थैंक यू पापा। पपैया अपने बिल्डिंग का। आज मैंने अपनी आप बीती शूट की, सच्ची में शूट की, जो मेरी आप बीती है डेली की। थैंक यू। मेरा बच्चा कितना परेशान करता है मालूम?
और इनका पपैया खाने बैठे ने का अभी टाइम है मेरे पास पपैया खाने। बाद में कर रहा है, पकड़ सही। आए बड़े। अभी आप लोग बोलना पति ने इतने प्यार से पपैया लेकर आया और तूने पति को सुना दी। अभी आप लोग यही बोलना है ना। आते साथ इतना बड़ा झूठ बोले कि लोग मुझे सच्ची में झूठा बोलने वाले थे। हाँ इधर देख के हंसने का जरा, ताकि लोगों को ये भोले चेहरे के पीछे छुपा हुआ पता चलना चाहिए। हाँ हाँ, लोगों को ऐसा लगता है दिन भर बाबू भाईजान आपा की खिदमत में रहते हैं, आपा को हेल्प करने को रहते, ये आदमी पूरा हफ्ता भर नहीं रहते। करना है यार, समझो बात को। हफ्ते के 2 संडे मेरे साथ दिखते हैं आप लोगों को, और ये जब रात में आते हैं ना तो एक झलक बाबू भाईजान की दिखाओ बोलते ना आप लोग, तो मैं शूट करती ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, वरना मेरा व्लॉग तो मैं कब खत्म कर दूं पता भी ना चले। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और मैं तुमको दिखाए बिना व्लॉग बंद करती हूँ तो उसमें भी मसले कि बाबू भाईजान का है तुझे छोड़ के भाग गया क्या। अरे कमेंट आ रहे, 2 बहुत कमेंट आ रहे, मैं देखा था क्यों भाई। तो क्या क्या है लाइफ, बताओ तो प्रॉब्लम, नहीं बताओ तो प्रॉब्लम। हाँ नहीं तो क्या। हम लोग की लाइफ हम लोग को ही मालूम है, मेरे को मेरी लाइफ मालूम है बाबा। मैं दिन भर अकेले रहती हूँ, सुबह से लेकर रात तक के अकेले रहती हूँ। बाप बेटे की बातचीत आप लोगों को दिखाऊंगी दूर से, क्योंकि वो कैमरा देखता है तो बात करना बंद कर देता है। हाँ, तो मेरा अच्छा बच्चा है ना, फिर हाँ नहीं तंग कर दे, जैसे वैसे रहो। हाँ, क्या नहीं देख, ठीक है। हाँ समझा, हंस के दिखाओ। ही हंसो, अरे हंसो, स्माइल जोर से हंसो। शांत हो गया, अभी हाथ रखो तुरंत चालू करो। रोना नहीं बेटा, अच्छे से रहो, मेरा प्यारा बेटा, शांत रहो एकदम। हाँ नहीं तंग करो किसको भी, बस मेरा प्यारा बेटा। जाओ जाओ। क्या जाने का नहीं, किसी बात ही करते रहने, खाली दूसरे काम नहीं करने का, इसलिए मैं परेशान हो रही तुमसे। हाँ मैं भी दूंगा गोद में भाई, मैं भी दूंगा। इसको गोद की आदत नहीं है, इसको बात की आदत है। बात करते रहेंगे तो चुप रहेगा। वो पेट में था जब से व्लॉग में बात करती थी ना कंटिन्यूअसली, हाँ। उसको कंटिन्यूअसली बात सुनने की आदत है। क्या सुना? हाँ बस, अब कोई नो टॉक। जरा सोचेंगे दोपहर में 15 मिनट आधा घंटा लेट जाऊँ तो सबसे पहला तो उसको वही तकलीफ होती कि मेरी बात शांत क्यों है। मम्मी बोलते ना चाहिए अम्मी, ट मशीन है क्या अम्मी? हाँ हाँ नहीं, अम्मी मशीन थोड़ी है, अम्मी को भी आराम चाहिए कि नहीं, समझा? देखो मैं देखूं मैं सोना बेबी को कहाँ चाहिए। देखिए मेरे साथ अलग ही रहता है उसका। बस ए सोना बेबी आज का मम्मा का कुछ प्रॉब्लम नहीं का देखिए मेरे साथ अलग ही लेवल का उसका। चाले मतलब क्या करता है मेरे साथ? हाँ आँख भर के रोता, पूरा आंसू ला के रोता है, ऐसा लगता है कुछ लग गया, कि बच्चे को क्या हुआ, कुछ बड़ा प्रॉब्लम है क्या। थैंक यू सो मच। और नजदीक आती हूँ, डर के भाग के नजदीक आती हूँ तो मेरे को देख के हंसने लगता है। नहीं बस जाओ जाओ जाओ। बोलेगा तू जल्दी जल्दी खाना खा। पता है वो इतना रो रहा है इसलिए शायद से उसके दांत जो है ना वो सलसल कर रहे हैं, बार बार उंगली डालता मुंह में और चाटते बैठता है, ऐसा ऐसा चाटते बैठता है, और शायद उसी वजह से वो इतना कर रहा है ना आजम। वो दांत का ही मेरे को मसला लग रहा है उसका। गाइस ये व्लॉग को मैं यही एंड करूँगी। आजम का मैंने कपड़ा चेंज कर दिया, अभी मैं उसको सुलाऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सो जाएगा, अभी थक गया है वो चिल्ला के। चलो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, बाय बाय।